Hello everyone, welcome to the video online class for 10th CBSE, 5th poem, the Bal poem composed by John Berryman and very well explained by Ansul sir. Guys, in this poem, very first you are going to add the review of the poem. तो हेयर इज द रिव्यू। तो गाइज यहाँ पर एक रिव्यू दिया गया है कि लिखा हुआ है कि द पोइट जॉन बेरीमैन थ्रू हिज पोएम द बाल पोएम डेस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ, की यहाँ पर जीवन की रियलिटी के बारे में दिखाया गया है। विच एवरी हैज टू फेस वन डे, जिसमें सभी लोगों को, प्रत्येक लोगों को एक ना एक दिन सामना करना है। ही हैज टच द टॉपिक हाउ टू स्टैंड अप, कि सभी लोगों को माइजरीज और सोरोज ऑफ लाइफ, की जीवन में जो कष्ट हैं उनके लिए एक ना एक दिन हमको हाउ टू स्टैंड अप, उनके सामने कैसे खड़ा होना है, इस प्रकार से इस पोएम को ऐड किया गया है। अब चलते हैं अपने एनसीईआरटी अप्रोच की तरफ, जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया जाएगा कि एक लड़का होता है, वो एक बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत अपसेट होता है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, बॉल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ना ही कोई कठिन है कि उस बॉल को दोबारा से खरीदा जाए। वाई, क्यों? देन द बॉय इज सो अपसेट, फिर भी वो बच्चा जो है वो अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो गैस यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हैं। पोएट हैज़ बीन लॉस्ट, तो कवि क्या सोचता है, क्या चीज़ खोई हुई है। एंड वॉट द बॉयज हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, तो बच्चा किसी भी चीज़ को खोने से क्या सीखना चाहता है और क्या सीखता है। तो चलिए अब आगे पोएम को ऐड करते हैं यहाँ से। जैसा कि आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, ये हार्बर है, इसमें इसकी जो बॉल है खेलते समय चली गई है। अब जो जॉन बेरीमैन हैं, तो जॉन बेरीमैन के बारे में आपने सुना होगा कि ही इज़ द पोइट ऑफ यूएस। तो जो वो पोइट हैं, तो वो यूएस के पोइट हैं। तो अब यहाँ पर पोएम को बहुत ही क्लियरली स्पष्ट किया गया है और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि वो लड़का कौन है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज़ ही डू, मीन्स अब वह क्या करेगा। आई सॉ इट गो, आई मीन्स पोइट, इट मीन्स बॉल, तो मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। मैरली, खुशी से। बाउंसिंग, उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गलियों से होकर। एंड देन मैरली ओवर, और बहुत खुशी से। तो यहाँ पर जो मैरली मैरली वर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका यूज़ दो बार किया गया है। तो हम यहाँ पर नोट किए देते हैं कि यहाँ पर ये आपका जो वर्ड है वो एक पोएटिक डिवाइस लेकर आएगा, रेपिटिशन, हेयर। अब चलते हैं आगे, बताते हैं कि देयर इज इन द वाटर, कि उसकी जो बॉल है वो कहाँ पर चली जाती है, पानी में। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस बात को कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि बहुत सी बॉलें हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो ये चीज़ बच्चे को बहुत ही क्या करती है, अंदर से दुखित कर देती है। फिक्सेस द बॉय, अंदर तक बच्चे को हिला देती है, उसके अंदर दुखों का प्रवेश कर देती है। इस प्रकार से इस लाइन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है कि एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो बच्चा किस प्रकार से खड़ा हुआ है, रिजिड खड़ा हुआ है। रिजिड मीन्स सॉलिड, तो रिजिड खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, कपकपा रहा है, डर रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल इज यंग डेज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गाइज, आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर, कि उसके जो भी यंग डेज हैं, उसके जो भी चाइल्डहुड डेज हैं, इन टू द हार्बर, सभी कहाँ चले गए हैं, हार्बर में। जैसा कि आपको बताया था कि हार्बर इज अ प्लेस वेयर शिप्स एंड बोट्स आर टाइड, कि जहाँ पर जो शिप्स होते हैं, जो बोट्स होती है, यहाँ पर बांध दी जाती हैं। तो हार्बर एक वाटर बॉडी है,
तो बच्चे की सारी जो यंग डेज है, चाइल्डहुड डेज हैं, वो सब कहाँ चले गए हैं? पानी में। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल भी चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं अब उस बच्चे के बीच में क्या नहीं देना चाहता हूँ, दखल नहीं देना चाहता हूँ। मीन्स अब हम यहाँ पर इंट्रूड की जो सेकेंड वर्ड है उसको हम लिख सकते हैं कि अब बच्चे के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। अ डाइम, डाइम यहाँ क्या क्या दिखाया गया है? डाइम को यहाँ दिखाया गया है यूएस की यहाँ पर करेंसी। तो अ डाइम 10 सेंट अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि 10 जो सेंट हैं वो भी इस बॉल के लिए वर्थलेस हैं, यूजलेस हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब यहाँ पर क्लियर होता है कि उसने अब सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीख लिया है। तो अब गाइज, अब सबसे पहले यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि कवि ने देखा कि क्या खोया है, तो खोए हुए की बात हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हेयर। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या खोया हुआ है? यहाँ पर बच्चे ने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को खो दिया है। चलिए अब पहुँचते हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस की तरफ, कि ये जो दुनिया है वो पजेशंस की दुनिया है। पजेशंस का मतलब ये दुनिया मेटेरियलिस्टिक हो गई है। ये दुनिया कैसी हो गई है? मेटेरियलिस्टिक हो गई है, यानी कि संसाधनों की दुनिया है। यहाँ पर जो वर्ड है ये आवश्यकताओं का जो दुनिया बन चुकी है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल तो ले लेंगे, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हमेशा के लिए चली जाएगी लिटिल बॉय। तो अब यहाँ पर मेटाफोरिक लाइंस आपको दिखाई गई हैं। गाइज यहाँ पर आप पोएटिक डिवाइस मेटाफोरिक नोट कर लीजिए। यहाँ पे कौन सी लाइन दिखाई गई है? मेटाफोरिक। मेटाफोरिक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है कि लोग आपकी बॉल्स ले लेंगे। बॉल्स मीन्स आपकी जो संपत्ति है वो ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हर समय के लिए चली जाएगी। मीन्स आपसे कोई हमेशा के लिए बॉल ले लेगा, आपकी संपत्ति को आपसे इंटरफेरेंस कर लेगा। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको वापस बॉल खरीद कर देगा। बॉल का मतलब आप यहाँ समझ रहे हैं मेटाफोरिक है। और वो किससे मेटाफोरिक दिया गया है? एसेट से, प्रॉपर्टी से। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक अलग चीज है। मनी इज अ अदर मैटर, ही इज लर्निंग, मीन्स वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिसेपरेट आइज, और अपनी निराशा भरी आंखों से कुछ सीख रहा है। तो यहाँ जो डिसेपरेट आइज हैं ये भी पोएटिक डिवाइस में मेटाफोरिक दी गई है। तो यहाँ पर भी हम मेटाफोरिक यूज कर सकते हैं कि यहाँ जो डिसेपरेट आइज हैं वो निराशा भरी आंखों से उनको ऐड किया गया। दी एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, अब वो क्या सीख रहा है? एजुकेशन ले रहा है, नॉलेज ले रहा है ऑफ लॉस, कि किसी भी चीज़ को खो देने के बाद किस प्रकार का जीवन हम, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को स्टैंड अप मीन्स खड़ा करेंगे, किसी के सामने अपने जीवन को निभाएंगे। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि एक दिन सारे लोग क्या सीख जाएंगे। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और अधिक समय तक लोग क्या सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे? यहाँ पर जॉन बैरीमैन ने क्लियर किया है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि लोग अपने आप को एक दूसरे के सामने इस वर्ल्ड ऑफ पजेशंस में अपने जीवन को किस प्रकार से स्टैंड कर पाएंगे। तो गैस यहाँ जो पोइट जॉन बैरीमैन हैं, तो जॉन बैरीमैन ने यहाँ पर आपको किस प्रकार से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय एक ना एक जिम्मेदारी हमारे सामने से स्लिप हो जाती है, तो उस जिम्मेदारी को लोग छोड़ देते हैं और दूसरी जिम्मेदारियों के साथ जीवन निभाना शुरू कर देते हैं। तो ये पोएम हमको ये सिखाना चाहती है कि बॉल इज टू परचेज अ बॉल इज अ अदर मैटर, कि बॉल खरीदना एक छोटी सी बात है। मीन्स जो बॉल खोई हुई है उसको ज़्यादा समय तक देखते रहना बच्चे के सामने, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी किसी भी जिम्मेदारी, किसी भी ज़रूरत और किसी भी इस ऐसी चीज़ का जिस चीज़ से हम ज़्यादा समय तक जुड़े हुए हैं, तो उसको हमें अपनी जिम्मेदारियों को स्टैंड अप करने के लिए सीखना चाहिए। तो यहाँ से पोएम को एक मोटो मिलता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। तो गाइज अब इस पोएम में आपको 1 2 3 क्या मिलते हैं? यहाँ पर आपको मिलती है पोएटिक डिवाइसेस। अब आपको यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस कौन सी मिलती है? सबसे पहले आपको यहाँ पर मिला था
रेपिटिशन। रेपिटिशन में आपने देखा था कि सबसे पहले आपको ऊपर दिखाया गया था मैरली एंड मैरली, फिर आपको रेपिटिशन में दिखाया गया हाउ टू स्टैंड अप एंड हाउ टू स्टैंड अप, और यहाँ पर डिसेपरेटेड आइज को मेटाफोरिक ऐड किया गया है। तो गाइज इस प्रकार से ये चीज़ आपके एग्जाम में समथिंग 3 मार्क्स की आती है और जो हम अपनी पोएम से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में सेंड जरूर कर दें और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।